आज हम जीपी पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं जिसे। पिछले चैप्टर में हमने एपी पढ़ा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कोई सीक्वेंस एपी में कब होती है, जैसे कोई सीक्वेंस मैंने लिखी 2, 4, 6, 8, तो इसको हम एपी में कब बोलेंगे, जब कॉमन डिफरेंस सेम आए, जिसको हम डिनोट करते थे डी से। डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 - 2, 2 आ रहा है, 6 - 4 2, 8 - 6 2। तो बेसिकली इसमें हम आगे की टर्म्स कैसे लिखते थे, 2 में 2 ऐड करके 4 मिला, 4 में 2 ऐड करके 6 मिला, 6 में 2 ऐड करके 8 मिला। कॉमन डिफरेंस को हम ऐड करते रहते थे, तब हमें आगे की टर्म्स मिलती रहती थी। अब जीपी में क्या होने वाला है, जैसे मैंने लिखा 2, 4, 8, 16, 32, इस टाइप से। इसमें क्या होता है, इसमें कॉमन रेशो सेम होता है, आर से डिनोट करते हैं। कॉमन रेशो है आर, कॉमन रेशो इज सेम। कॉमन रेशो मतलब 4/2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में हमें डिवाइड करके चेक करना है। 2 मिल रहा है, 8/4 2 मिल रहा है, 16/8 क्या मिल रहा है, वापस 2 मिल रहा है। कॉमन रेशो अगर सेम है तो क्या है, ये सीक्वेंस जीपी में है। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो सीक्वेंस क्या है, एपी में है। इसमें हम नेक्स्ट टर्म कैसे लिखते हैं, 2 में 2 की मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है, 4 में 2 की मल्टीप्लाई करके 8 मिल रहा है, 8 में 2 की मल्टीप्लाई करके 16 मिल रहा है, फिर 16 में 2 की मल्टीप्लाई करके 32 मिल रहा है। तो हम कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करते करते नेक्स्ट टर्म क्या करते हैं, लिखते हैं। जिससे एक सीक्वेंस और है 6, 2, 2/3। कैसे पता लगेगा कि ये सीक्वेंस जो है वो जीपी में है, तो हम कैसे चेक करते हैं, इसको से डिवाइड करते हैं। 2/6 कितना मिल रहा है, 1/3 कैंसिल करके। अब ये है 2/3/2, इसके ऊपर हमने 1 लिख लेते हैं, तो 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा रिवर्स करके। अब ये 2 से 2 कैंसिल, हमें 1/3 मिल रहा है। इसका मतलब हमें कॉमन रेशो क्या मिल रहा है, आर की वैल्यू सेम। इसका मतलब ये क्या है, जीपी में है। अब नेक्स्ट टर्म कैसे हम लिखेंगे, बस इसमें हम वापस 1/3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 1/3, तो हमें क्या मिल गया, 2/9। तो नेक्स्ट टर्म हमारे क्या है, 2/9। इससे नेक्स्ट डिवाइड करके भी देख लेते हैं, 2/9/2/3, तो ये हो जाएगा 2/9, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा 3/2, तो ये बन गया 3/9। इसको कैसे काटेंगे, 1/3 लिख देंगे बस। तो इसमें क्या होता है, कॉमन रेशो सेम होते हैं। अब अगर मैंने इसका फर्स्ट टर्म लिख दिया ए, जनरली कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म मैंने अगर ए लिख दिया और कॉमन रेशो हमारा जो रेशो है, कॉमन रेशो वो क्या है, आर है, तो नेक्स्ट टर्म मैंने कैसे बोला था लिखने के लिए, अगर हमें फर्स्ट टर्म एक टर्म पता है तो अगले में हम इसी में वापस आर की अब इंटू करेंगे। इसमें हम ऐड करते चलते थे, इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। फिर अगला टर्म कैसे लिखेंगे, ए आर में वापस आर के इंटू करेंगे। फिर अगला टर्म कैसे लिखेंगे, ए आर इंटू में आर, वापस आर के इंटू करेंगे। ऐसे सीक्वेंस चलेगी आगे। ये ए हो गया, ये ए आर हो गया, इसको कैसे लिखते हैं, ए आर स्क्वायर हो गया, ये हो गया ए आर क्यूब। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, तो R1 है, थर्ड टर्म में R2 है, फोर्थ टर्म में R3 है, एक एक कम है। तो ऐसे ही nth टर्म में R क्या होगा, AR n-1, एक कम होगा। 3 था, फोर्थ वाली टर्म है ये 1 2 3 4, 4 में R क्या है, 3 है, एक कम है ना, 4 - 1 है। और थर्ड टर्म में 3 - 1 है, 2 मिला। यहाँ पर R की वैल्यू 0, ऐसे ही nth टर्म में क्या हो जाएगा, R n-1, एक कम, यहाँ से एक कम रहने वाला है R, बस इतना ही है। अरे जीपी हो गई, हमने सारे टर्म्स लिख दिए ऐसे, जनरल टर्म। और हमें नेक्स्ट टर्म कैसे मिलते हैं, एक फिक्स्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इसमें मिलते हैं। इसमें हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिलते थे, इसमें हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करके मिलेंगे। और वो जो फिक्स्ड क्वांटिटी है उसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। अभी हम क्या फाइंड करते हैं, जनरल टर्म ऑफ जीपी। जनरल टर्म ऑफ जीपी, जनरल टर्म वही है। जनरल टर्म को कैसे डिनोट करेंगे, ए एन, या फिर एल से भी डिनोट कर सकते हैं। कैसे लिखते हैं, ए आर n-1, बस r में एक पावर कम हो जाएगी, n है यहाँ पर तो n-1 हो जाएगा। 3 था तो 3 - 1, 2 था तो 2 - 1, ऐसे करके हम जनरल टर्म डिफाइन करते हैं। अब एग्जाम्पल 1 है, अगर सिर्फ इसमें n ही टर्म्स है टोटल,
तो ये वाली लास्ट टर्म भी कहलाई जाएगी। अगर सिर्फ n टर्म है तो लास्ट टर्म की वैल्यू हो जाएगी ये ARn-1। अब एग्जाम्पल 1 है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन GP। हमें दे रखा है 2, 2√2, 4, 4√2। हमें बोला है कि क्या ये GP में है या नहीं। तो GP में चेक कैसे करते हैं, कॉमन रेशो चेक करते हैं, सेम आ रहा है नहीं। तो डिवाइड करते हैं 2√2/2, कितना मिलेगा यहाँ पर हमें √2 मिलेगा। अब इन दोनों को भी डिवाइड करके चेक करते हैं 4/2√2, तो ये 2 मिल गया, तो 2/√2 मिला। अब रेशनलाइज करना है, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो ये √2 मिला अपॉन 2, तो ये कैंसिल, तो हमें √2 मिल गया। कॉमन रेशियो सेम, इसका मतलब ये GP बनाता है, ये सीक्वेंस GP बनाता है। इसका सेकेंड पार्ट है, हमें 1/3 दे रखा है, 2/3 दे रखा है, 1, 4/3 दे रखा है। डिवाइड करते हैं 2/3/1/3, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें 2। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं 1/2/3, तो 1 × 3/2 हो जाएगा, तो ये मिला हमें 3/2। तो कॉमन रेशो हमें क्या मिल रहा है, सेम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये सीक्वेंस GP नहीं बनाता है। थर्ड पार्ट है इसका, 4, 8, 16, डिवाइड करके देखते हैं 8/4, क्या मिल रहा है 2, 16/8, क्या मिल रहा है 2। कॉमन रेशो सेम, इसका मतलब ये सीक्वेंस GP बनाता है। फोर्थ है XY, X²Y, X3Y, डिवाइड करके देखते हैं X²Y/XY, ये कैंसिल, सिर्फ एक x बचा। ऐसे ही X²Y, X3Y, इसको ये डिवाइड करें X²Y, y से y कैंसिल, यहाँ पर 1 बचा तो x, इसका मतलब कॉमन रेशियो सेम, तो ये GP बनाता है ये सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2, इफ द फर्स्ट 2 कॉन्जिगेटिव टर्म्स ऑफ GP आर 125 एंड 25, पहले दो कॉन्जिगेटिव टर्म्स GP के 125 एंड 25 है, इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है। फाइंड द 6th टर्म, हमें 6th टर्म फाइंड करना है। तो सेकेंड क्वेश्चन, हमें A की वैल्यू दे रखी है 125, सेकेंड A2 कितना दे रखा है हमें 25, हमें A6 पता करना है। तो इसमें A6 क्या होगा, 6 है तो AR 6 - 1, एक कम होता है, तो AR 5, बस हमें A और R चाहिए। तो A तो हमें पता है A 125 है, A2 मतलब एक कम, A इंटू में R, जैसे 2 है तो AR क्या होना चाहिए था, एक कम, 2 - 1, तो AR 1, तो A2 मतलब होता है AR, तो ये हमें 25 दे रखा है। अब दोनों को डिवाइड करते हैं AR/A, तो मिलेगा 25, ये अपॉन 125, तो A से A कैंसिल, तो हमें R मिल जाएगा। R फाइंड कर रहे हैं हम, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके R फाइंड कर रहे हैं बस। डिवाइड कर दिया है, 25/125 कितना होता है 1/5, 25 × 5 125 मिल जाएगा, तो R की वैल्यू कितनी मिली है 1/5। यहाँ पुट करते हैं A की वैल्यू 125, R की वैल्यू 1/5, 125 × 5 की क्यूब अलग कर देते हैं, 5 का स्क्वायर अलग कर देते हैं, 3 + 2 5 ही मिल रहा है, 5 की क्यूब 125 होता है, तो ये कैंसिल, तो 1/5 का स्क्वायर मिला, तो ये हो गया 1/25। थर्ड एग्जाम्पल में हमें सीक्वेंस दिया है 36, 12, 4, हमें पता करना है अगले 3 टर्म्स, मतलब A1, A2, A3 दे रखा है, हमें A4 चाहिए, A5 चाहिए और A6 चाहिए, ये तीनों टर्म्स चाहिए। तो देखते हैं ये GP बनाता भी है कि नहीं। तो 12/36 करके देखते हैं 1/3, 4/12 करके देखते हैं 1/3, GP बनाता है। तो हमें A4 चाहिए, इसका मतलब AR 4 - 1, 3 चाहिए, A5 है तो AR 5 - 1 यानी 4, A6 चाहिए तो AR 6 - 1 यानी 5। A क्या है फर्स्ट टर्म, तो A पुट करते हैं 36, R कितना है फाइंड किया हमने 1/3, 1/3 का क्यूब, 36 × 1/3 × 1/3 × 1/3, 3 बार लिख लिया, 1, 2, ये 4 टाइम्स कैंसिल, तो 4/3 मिला हमें। अब A की वैल्यू 36, 1/3 का क्यूब, क्योंकि ये 4 है तो मैंने अलग अलग लिख लिया,
यहाँ तक तो हम सॉल्व कर चुके हैं, 4/3 आया था, इनटू में 1/3, तो ये हो गया 4/9। अब नेक्स्ट है 36 इंटू आर की पावर 3 तक अलग कर लेते हैं या 4 तक ही अलग कर लेते हैं, इनटू में आर। तो इतना तो हम सॉल्व कर चुके हैं, 4 तक में ये आया है 4/9, तो 4/9 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 1/3, तो ये हो गया 4/27। तो हमें अगले 3 टर्म्स क्या क्या मिले हैं 1/3 सॉरी 4/3, 4/9 और 4/27। एग्जाम्पल 4 है, हमें सीरीज दे रखा है 3 - 6 + 12 - 24। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि हमें आसानी रहे, हमें सीक्वेंस देखने की आदत है ना, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 3 कॉमा ये -6 है कॉमा 12 कॉमा -24 कॉमा ऐसे करके -384। तो हमें बोला है कौन सी टर्म जीपी की -384 होगी। तो इसके लिए हमें n फाइंड करना है, ये कौन सी पोजीशन पर है हमें ये फाइंड करना है, कौन सी टर्म ये होगी। तो मान लेते हैं ये nth टर्म होगी -384। तो nth टर्म अब जीपी में हम है तो ए आर n-1 लिखेंगे, यही होती है nth टर्म -384। ए की वैल्यू क्या है 3, आर कितना है -6/3 यानी कि -2, तो -2 है, n-1 इक्वल टू -384। तो -2 की पावर n-1 इक्वल टू -384, ये अपॉन में 3 आ गया है, -2 की पावर n-1 इक्वल टू ये डिवाइड करेंगे तो -128 आएगा, -2 की पावर n-1 इक्वल टू इसको कैसे लिख सकते हैं -2 की पावर 7। तो आप कंपेयर कर सकते हैं एक्सपोनेंट्स को, पावर्स को, n-1 इक्वल टू 7। तो यहाँ से n इक्वल टू क्या हो गया 7 + 1 इक्वल टू 8। तो हमें n की वैल्यू 8 मिल गई है, इसका मतलब ये 8th टर्म है, जो -384 है ये 8th टर्म है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म की वैल्यूज है वैसे 8th टर्म की वैल्यू -384 है। अब हमें सेकंड पार्ट में बोला है 6th टर्म निकालो एंड से, अगर ये फर्स्ट टर्म है फिर सेकंड टर्म कुछ है फिर थर्ड टर्म कुछ है फोर्थ टर्म कुछ है तब हमें 6th टर्म फाइंड करनी है। तो अभी जीपी को थोड़ा रिवर्स कर देते हैं, 384 कॉमा डॉट 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 -24 कॉमा 12 कॉमा -6 कॉमा 3। अब हमें 6 टर्म यहाँ से निकालनी है, तो ए 6 क्या होगा ए आर 6 - 1 होगा, इसका मतलब ए आर 5 होगा। ए कितना है -384, आर कितना है 12/24 हो जाएगा, अब 12/-24, तो आर इस बार 1/-2 आएगा, पहले -2 आ रहा था अब 1/-2 आएगा। इसकी पावर कितनी हो गई 5, -384 इंटू में 1/2 1/2 5 बार लिख लेते हैं, तो ये सारा कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल वैंसिल करके सबको आ रहा है 12। ये माइनस है ना, सब में माइनस भी आएगा ना, -1/2 -1/2 -1/2 सारे माइनस में आ गए। अब ये 5 थे और ये 6 था तो प्लस का ही आ रहा है 12, तो हमें 12 मिल गया इसका आंसर। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला अगर हमें एंड से निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है L 1/r की पावर n-1, आखिरी वाली टर्म लिख देंगे और अब r की जगह 1/r लिख देंगे और पावर n-1। तो हमें ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं nth टर्म, ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीपी हुज 5th टर्म इज 48 एंड 8th टर्म इज 384। 5th टर्म 48 एंड 8th टर्म 384 है, तो हमें जीपी फाइंड करनी है। हमें 5th टर्म दे रखा है 48 और हमें 8th टर्म दे रखा है 384। तो 5th टर्म का क्या मतलब है, ए आर 4 दे रखा है 48 और 8th टर्म है तो ए आर 7 दे रखा है 384। दोनों इक्वेशन का यूज करके हम ए और आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, डिवाइड करते हैं, ए आर 7/AR4, ये 384 है, ये 48 है, तो ए से ए कैंसिल, ये 4 से 3 टाइम कैंसिल, तो आर क्यूब मिला, ये 8 आएगा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब आर की वैल्यू 2 उसमें पुट कर देते हैं, ए आर 4 इक्वल टू 48 था, तो ए आर की वैल्यू 2 पुट की, 2 की पावर 4 इक्वल टू 48, तो ए इक्वल टू 48/2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 4 3 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 16 3 ज़ा, ए और आर मिल गया। अब जीपी कैसे लिखते हैं, पहला ए होता है फिर ए आर होता है फिर ए आर स्क्वायर होता है, ऐसे करके चलता है। तो पहला टर्म 2 है, सॉरी पहला टर्म 3 है, अब 3 में इंटू करेंगे 2 की 6, फिर 6 में वापस इंटू करेंगे 2 की,
12, फिर 12 में वापस 2 इंटू करेंगे 24। तो इस टाइप से जीपी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ जीपी इज 1। पहली 10 टर्म्स, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, पहली टर्म जीपी की 1 है। द सम ऑफ इट्स थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90। सम जो है वो थर्ड और फिफ्थ टर्म का 90 है। फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। जीपी का हमें कॉमन रेशियो फाइंड करना है। एग्जाम्पल 6 में हमें बोल रखा है कि कोई जीपी है, उसका फर्स्ट टर्म 1 है, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है 1, और आगे बोला है सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का सम कितना है 90 है। तो हमें बोल रखा है A3 प्लस A5 कितना है 90 है। अब A3 क्या होता है AR2 होता है, A5 क्या होता है AR4 होता है, एक कम, इक्वल टू 90। ये हमें क्या दे रखा है 90 दे रखा है। ए की वैल्यू भी 1 दे रखी है, तो हम यहाँ 1 पुट करते हैं। तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 1 पुट करेंगे आर की पावर 4 इक्वल टू 90। पहले आर की पावर 4 लिखते हैं, फिर आर की पावर 2, इधर आके ये माइनस का 90 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम आर स्क्वायर को कुछ लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लिया मैंने, तो इसको हम आर स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, आर की पावर 4 बनेगा इक्वल टू 90। अब ये हो जाएगा आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है एक्स, तो ये एक्स हो जाएगा और इसका स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। हमें क्या चाहिए, माइनस करके मल्टीप्लाई करके 90 और माइनस करके हमें 1 चाहिए, तो 10 और 9 ही है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 10x माइनस 9x। एक्स को हमने स्प्लिट कर दिया 10x माइनस 9x में, माइनस 90 इक्वल टू 0। तो हमें x प्लस 10 आएगा, माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 आएगा इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो माइनस 10 आ रही है या तो x की वैल्यू 9 आ रही है। अब x क्या है आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10 या फिर आर स्क्वायर इक्वल टू 9। अब ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 9 हुई, तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी हमें प्लस माइनस 3, और हमें आर की वैल्यू पूछी हुई थी क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, if the fourth, 7th and 10th term of a GP are A, B, C respectively। 4 टर्म 7 टर्म 10 टर्म हमें दे रखा है जीपी का A, B, C। प्रूव दैट B स्क्वायर इक्वल टू AC। हमें प्रूव करना है कि B स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC के। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 7th क्वेश्चन, A4 टर्म कितना है A है, 7th टर्म A7 कितना है B है, 10th टर्म A10 कितना है C है। तो A4 क्या होता है AR3, एक कम होता है, तो हमें वो A दे रखा है। A7 क्या होता है AR6, वो हमें कितना दे रखा है B। A10 क्या होता है AR9, वो हमें कितना दे रखा है C दे रखा है। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ B स्क्वायर इक्वल टू AC हो जाएगा। तो B की वैल्यू क्या है, पहले B स्क्वायर फाइंड करते हैं। B की वैल्यू क्या है AR6, तो AR6 की पावर कितना हो गया 2, बस मैंने B की वैल्यू पुट की है, तो ये A की पावर 2 हो जाएगा और R की पावर क्या हो जाएगा 6 2 12 हो जाएगा। अब A इंटू में C फाइंड करते हैं, A इंटू में C, A की वैल्यू क्या है AR3 इंटू में C की वैल्यू क्या है AR9। अब A और A क्या हो जाएगा A की पावर 2, R की पावर 3 और 9 है, कितना हो जाएगा R की पावर, ऐड हो जाएंगी पावर्स, 12 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में A स्क्वायर R12 था, इक्वेशन 2 में भी A स्क्वायर R12 है, इसका मतलब इक्वेशन 1 इक्वल है इक्वेशन 2 के। इसका मतलब B स्क्वायर इक्वल टू AC प्रूफ कर चुके हैं हम। अब 8th क्वेश्चन है, if for a GP its Pth, Qth and Rth term are ABC, Pth, Qth और Rth term ABC दे रखे हैं, प्रूव दैट A की पावर Q माइनस R, B की पावर R माइनस P और C की पावर P माइनस Q इक्वल आएगा 1 के। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है Pth टर्म कितना है A है, AP दे रखा है A, इसको हम कैपिटल में A में लेट कर लेते हैं, और Qth टर्म कितना दे रखा है B, इसका मतलब AQ दे रखा है B, और Rth टर्म कितना दे रखा है C, इसका मतलब AR दे रखा है C।
अब इसको ओपन कैसे करेंगे? अगर 2 होता तो क्या लिखते हम? 2 माइनस 1 लिखते। तो ए आर कैपिटल आर लिख लेते हैं, p माइनस 1 लिखेंगे हम। जैसे हम A2 को स्प्लिट करते थे AR1 में, ऐसे ही P है तो P माइनस 1 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, इक्वल टू A। इसको ओपन करेंगे AR Q माइनस 1 इक्वल टू B। इसको ओपन करेंगे AR R माइनस 1 इक्वल टू C। तो हमने इसको ओपन कर लिया है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? A की पावर Q माइनस R इंटू में B की पावर R माइनस P इंटू में C की पावर P माइनस Q 1 के इक्वल है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको 1 के इक्वल हमें लेके आना है। तो A की वैल्यू रखते हैं AR P माइनस 1 और उसकी भी पावर है Q माइनस R इंटू B की वैल्यू क्या है? AR Q माइनस 1, उसकी भी पावर है R माइनस P इंटू C की वैल्यू कितनी है? AR R माइनस 1, उसकी पावर कितनी है? P माइनस Q। बस A B C की वैल्यूज यहाँ से रखी है अभी तक। आप क्या करते हैं? पावर इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी। तो A की पावर Q माइनस R और R की पावर P माइनस 1 इंटू में हो जाएगा Q माइनस R। अब A की पावर R माइनस P और R की पावर Q माइनस 1 इंटू में हो जाएगा R माइनस P। A की पावर P माइनस Q हो जाएगा और R की पावर R माइनस 1 इंटू में P माइनस Q। अब A की पावर्स को सॉल्व करते हैं। पावर्स क्या हो जाएंगी? पावर्स ऐड हो जाएंगी। A की पावर Q माइनस R प्लस R माइनस P प्लस P माइनस Q। अभी हमने बस ये वाला और ये वाला सॉल्व किया है। मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा माइनस R प्लस R कैंसिल, माइनस P प्लस P कैंसिल, माइनस Q प्लस Q कैंसिल। तो A की पावर 0, इसका मतलब किसी की पावर 0 है तो इसका मतलब 1। तो यहाँ से हमें 1 मिल चुका है। अब हम R वाली पावर्स को सॉल्व करते हैं। अब मैंने R वाली पावर्स लिख दिया है। तो A की पावर 0 आ गया था, इंटू में है वो, तो उसकी वैल्यू 1 आ गई थी। अब R की पावर मल्टीप्लाई करते हैं P माइनस 1 इंटू में Q माइनस R। तो ये जाएगा P इंटू में Q माइनस P इंटू में R माइनस Q माइनस माइनस प्लस R। अब यहाँ पर भी करते हैं Q इंटू में R माइनस Q इंटू में P माइनस R प्लस हो जाएगा P। अब R इंटू में P हो जाएगा माइनस R इंटू में Q, फिर माइनस P प्लस Q हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब R सारी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। पी क्यू माइनस पी आर प्लस माइनस क्यू प्लस आर, ये वाली पावर ऐड हो जाएगी। अब प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, ये पावर भी ऐड हो जाएगी। प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। अब पी क्यू प्लस का है और पी क्यू माइनस का कैंसिल, माइनस आर प्लस आर कैंसिल, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, माइनस पी प्लस पी कैंसिल, आर पी और आर पी कैंसिल, माइनस का है, क्यू आर प्लस का है और क्यू आर माइनस का है कैंसिल। तो आर की पावर 0 मिला और हमें ए की पावर 0 मिला, ये भी 1 इंटू में ये भी 1, तो हमें आंसर क्या मिल गया? 1। और हमें यही प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। नाइन्थ में हमें क्या बोल रखा है? ए बी सी आर इन एपी, एक्स वाई जेड आर इन जीपी। ए बी सी तो एपी में है और एक्स वाई जेड क्या है? जीपी में है। हमें प्रूव करना है एक्स की पावर बी माइनस सी, वाई की पावर सी माइनस ए इंटू में जेड की पावर ए माइनस बी इक्वल आएगा 1 के। हमें क्वेश्चन में बोल रखा है 9th वाले में एक्स वाई जेड तो जीपी में है और ए बी सी एपी में है। तो ए बी सी एपी में होने का मतलब कॉमन डिफरेंस सेम, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, बी इधर आके ए प्लस का बी इक्वल टू सी इधर आके ए प्लस का ए, तो 2b इक्वल टू सी प्लस ए, इक्वेशन 1। अब ये जीपी में है। जीपी में हम कैसे लिखते हैं? पहला ए होता है फर्स्ट टर्म, फिर क्या होता है? ए इंटू में आर, फिर क्या होता है? ए इंटू में आर की पावर 2, ए इंटू में आर की पावर 3, ऐसे टर्म्स बढ़ती रहती है। तो पहला टर्म अगर ये है एक्स, तो दूसरा क्या होगा? इसी फर्स्ट टर्म में x में r इंटू होगी, इन दोनों की इंटू करके इन्होंने y लिख दिया होगा, ये y टर्म है। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा? इसी फर्स्ट टर्म में r की पावर 2 हो गई होगी, तो ये हमारे पास क्या है? z है। तो हमें y की वैल्यू क्या मिली? x इंटू में r, और z की वैल्यू क्या मिली? x इंटू में r स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है
x इंटू में b माइनस एक्स की पावर b माइनस सी इंटू में y की पावर c माइनस ए इंटू में z की पावर a माइनस बी 1 है। तो सॉल्व करते हैं। x की पावर है b माइनस सी, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। अब y की वैल्यू क्या निकाली, x इंटू में r, तो x इंटू में r रख दिया y की जगह, उसकी पावर c माइनस ए इंटू में z की वैल्यू क्या निकाली, x इंटू में r स्क्वायर, तो ये z है, z की पावर क्या है a माइनस बी, एक्स की पावर b माइनस सी इंटू में, अब x की पावर c माइनस ए हो जाएगा और r की पावर भी c माइनस ए, एक्स की पावर a माइनस बी अच्छा आर स्क्वायर है, r की पावर 2 है और इंटू में a माइनस बी, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब x की पावर b माइनस सी प्लस c माइनस ए, एक्स वाली पावर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, बस पावर ऐड हो रही है और ये वाली है, प्लस a माइनस बी। अब यहाँ पे r की पावर ऐड हो जाएंगी c माइनस ए प्लस 2 इंटू में a माइनस बी, अभी हो जाएगा माइनस सी प्लस सी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो एक्स की पावर तो 0 मिल रहा है। अब आर की पावर सॉल्व करते हैं, c माइनस ए प्लस ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 2b, 2 की मल्टीप्लाई किया है, ये तो 1 हो गया। आर की पावर c माइनस ए, 2a माइनस ए कितना हो जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा माइनस 2b। अब हमें 2b की वैल्यू c प्लस ए दे रखा है, आर की पावर c प्लस ए, 2b की जगह हम क्या रखेंगे c प्लस ए, इस इक्वेशन से रखा है मैंने। r की पावर c प्लस ए, माइनस के इंटू करेंगे माइनस सी और ये माइनस से हो जाएगा, तो माइनस सी प्लस सी कैंसिल, प्लस ए माइनस से कैंसिल, तो r की पावर 0 इक्वल टू 1 और हमें 1 ही लेके आना था। प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं अब हम। तो जीपी में क्या होता है, अगर हमारे पास ए बी सी जीपी में है तो कॉमन रेशो क्या होता है, सेम होता है, कॉमन रेशो सेम। अब अगर ए बी सी जीपी में है तो बी अपॉन में ए इक्वल टू सी अपॉन में बी होना चाहिए, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाएगा, तो ये हमारी क्या हो गई पहली प्रॉपर्टी। और अगर बी स्क्वायर कन्वर्स भी ट्रू है, अगर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है तो ए बी सी क्या हो जाएंगे, जीपी में हो जाएंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी जीपी में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, नॉन जीरो नंबर से, तो रिजल्टिंग जो सीरीज होगी वो भी जीपी में ही होगी। जैसे मैंने ये ले लिया 2 4 8, इस टाइप से मैंने ले लिया। अब ये क्या है जीपी में, 4/2 कितना मिलेगा 2, 8/4 कितना मिलेगा 2। अगर मैंने इसको सेम नंबर से नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया है, मान लो मैंने 2 से कर दिया सबको, तो ये हो जाएगा 4, 4 टू हो जाएगा 8, 8 टू हो जाएगा 16। अब देखते क्या है जीपी में है, तो 8/4 2 मिल रहा है, 16/8 कितना मिलेगा 2 मिलेगा, तो अभी भी ये जीपी में है। थर्ड है, अब डिवाइड करने पर भी जीपी में ही मिलेगा, जैसे 2 4 8 ये जीपी में है, सेम नंबर से नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करती हूँ मैं, तो 2/2 से करती हूँ, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये मिल जाएगा 1। इसको करते हैं 2 से डिवाइड तो मिल जाएगा 2, इसको करते हैं 2 से डिवाइड तो मिल जाएगा 4। अब देखते हैं रेशो क्या आता है, 2/1 2 मिलेगा, 4/2 2 मिलेगा, इसका मतलब अभी भी क्या है ये जीपी में है। अब थर्ड है, अगर हमारे पास कोई सीरीज जीपी में है तो उसका अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो भी जीपी में ही रहेगा। जैसे मैंने लिखा 6 24 96, ये क्या है जीपी में है, तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं। जीपी में क्यों है, 24/6 4, 96/24 4, तो कॉमन रेशो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये जीपी में है। अब अगर इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो ये हो जाएगा 1/6, 1/24, 1/96, अभी भी ये जीपी में ही होगा। कॉमन रेशो निकाल के देख लेते हैं, 1/24 अपॉन 1/6, तो 1/24 इंटू ये हो जाएगा 6, तो ये 1/4 मिल रहा है। अब 1/96 अपॉन 1/24, तो 1/96 इंटू में 24 हो जाएगा, तो 1/4, तो अभी भी क्या है ये जीपी में ही है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है,
अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस या सीरीज जीपी में है, फॉर एग्जांपल 2, 8, 32, इस टाइप से ये जीपी में है, तो अगर हम इनकी पावर्स कर दें तो भी वो क्या होगा, जीपी में होगा। सेम पावर लगानी है सब पे, तभी भी क्या होगा, जीपी में ही होगा। जैसे मैंने सबकी पावर लगा दी 5, 2 की पावर 5, 8 की पावर 5, 32 की पावर 5। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये भी जीपी में मिलेगा। या फिर हम छोटा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, 2, 4, 8, पावर 2 लगाते हैं, 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 8 की पावर 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 64। अभी देखते हैं कॉमन रेशियो, 16/4 कितना मिल रहा है, 4। 60/4, 64/16 कितना मिल रहा है, 4। इसका मतलब ये भी क्या है, जीपी में ही है। फिफ्थ, नेक्स्ट है, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस जीपी में है 2, 4, 8 और कोई दूसरी सीक्वेंस है वो भी जीपी में है, जैसे 3, 6, 12, 4/2 2 मिलेगा, 8/4 2 मिलेगा, जीपी में है। 6/3 2 मिलेगा, 12/6 2 मिलेगा, तो ये भी जीपी में है। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 6 मिलेगा, ये 24 मिलेगा, ये क्या मिलेगा, 96 मिलेगा। अभी भी ये जीपी में ही होगा। अगर कोई दो सीक्वेंस या सीरीज जीपी में है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो भी जीपी में ही मिलेगा। डिवाइड करके देखते हैं, 4 मिल रहा है, 96/24 कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो ये भी क्या है, जीपी में ही है। अगर हम डिवाइड भी कर दें इन दोनों को, 2/3, 4/6, 8/12, तो भी जो नया सीक्वेंस मिल रहा है ये भी जीपी में ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमारी सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं।